My love is like to ice and I to fire by Edmund Spencer. My love is like to ice, मेरी प्रेमिका बर्फ जैसी है, एंड आई टू फायर, और मैं आग जैसा, यानी मेरी प्रेमिका के विचार बर्फ जैसे हैं और मेरे आग जैसे हैं। हाउ कम्स इट देन दैट, फिर ये कैसे होता है तब कि दिस हर कोल्ड सो ग्रेट, तब उसकी इच्छाएं इतनी ज़्यादा अधिक ठंडी कैसे होती है, यानी कि मेरी इच्छाओं की गर्मी से उसकी इच्छाओं को पिघल जाना चाहिए, लेकिन वो इतनी ज़्यादा ठंडक वाली है। इज नॉट डिसॉर्ड थ्रू माई सो हॉट डिज़ायर, माई सो हॉट डिज़ायर, मेरी इतनी गर्म इच्छाओं के बावजूद भी, मेरी इतनी तीव्र इच्छाओं के बावजूद भी उसके अंदर की ठंडक, विचारों की ठंडक पिघलती नहीं है। डिसॉल्ट पिघलती नहीं है, बल्कि अत्यधिक ठंडक वाली होती है। बट हार्डर ग्रोज, बल्कि हार्डर ग्रोज, और कठोर होती है। द मोर आई हर एंटीड, मैं जितनी उससे ज़्यादा विनती करता हूँ उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर प्रेम के प्रति इच्छाएँ और ज़्यादा ठंडक वाली हो जाती है। और या फिर हाउ कम्स इट दैट, ये कैसे होता है कि माई एक्सीडिंग हीट, मेरी एक्सीडिंग हीट, मेरी जो अत्यधिक गर्मी है इच्छाओं की, इज नॉट एलेड बाई हर फ्रोजन कोल्ड, उसके हृदय की जमी हुई ठंडक को वह नहीं पिघला पाती है। बट देट आई बर्न मच मोर इन बॉइलिंग शूट, बल्कि मैं जलता हूँ मच मोर, ज़्यादा से ज़्यादा, इन बॉइलिंग शूट, इस उबलते हुए पसीने में, इच्छाओं के उबलते हुए पसीने में मैं जलता हूँ। एंड फील, और मैं अनुभव भी करता हूँ, माई फ्लेम, मेरी इच्छाओं की ज्वालाओं को, एग्यूमेंटेड मैनीफोल्ड, अब एक ही जगह यानी मन दिमाग में अत्यधिक रूप में इकट्ठी होने पर मैं उनको आग की लपटों जैसा अनुभव करता हूँ, यानी अत्यधिक परेशान होता हूँ। वाट मोर मार्कलेस थिंग, और इससे ज़्यादा शानदार बात क्या है, मैं भी टोल्ड कही जा सकती है, दैट की फायर, आग, जिसका स्वभाव ही है कि विच ऑल थिंग्स मेल्ट, जो सब चीज़ों को पिघला देती है, शुड हार्डन आइस, जबकि वो तो यहाँ पर बर्फ को और ज़्यादा ठंडा कर रही है। एंड आइस, और बर्फ, विच इज़ कंसील्ड विद सेंसलेस, और यहाँ की बर्फ़ तो ऐसी जमी हुई है जैसे मानो कौन सी सेंसलेस, यानी जैसे कोई बेहोश होता है, उसके ऊपर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार से प्रेमिका की इच्छाएँ हैं। शुड किंडल फायर बाय वंडरफुल डिवाइस, वंडरफुल डिवाइस, अद्भुत जो युक्ति है, उससे किंडल फायर सी जलती हुई आग को बुझ जाना चाहिए था। शुड किंडल फायर बाय वंडरफुल डिवाइस हेयर, यहाँ पर आग को वंडरफुल डिवाइस बोला गया है कि ये सब ठंडी चीज़ों को पिघला देती है, इसका ऐसा स्वभाव ही है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। सच इज द पावर ऑफ द लव इन जेंटल माइंड, ऐसा भी कहा जाता है कि सज्जन व्यक्तियों का जो प्रेम है, प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि इट कैन ऑल्टर ऑल द कोर्स ऑफ काइंड, कि ये सब प्रकार की चीज़ों को पिघला सकता है। ऐसा भी कहा जाता है प्रेम के बारे में कि प्रेम से सब कुछ पिघल सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। इंट्रोडक्शन, एडमंड स्पेंसर इज कंसिडर्ड द पोएट। एडमंड स्पेंसर को कवियों का कवि कहा जाता है। एडमंड स्पेंसर वॉज बोर्न इन लंदन, लंदन में पैदा हुए थे। ही बिगेन टू राइट सोनेट लिरिक्स इवन वाइल एट कैम्ब्रिज, इन्होंने सोनेट और लिरिक्स लिखना शुरू किया था जब ये कैम्ब्रिज में थे। फ्रॉम वेयर ही टुक डिग्री इन 1576 में इन्होंने वहाँ से डिग्री ली। ही हैड रीड द क्लासिक इटालियन लिटरेचर, इन्होंने क्लासिक और इटालियन लिटरेचर भी पढ़ा। एंड कैम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्टेंट स्पिरिट ऑफ टाइम, और उस समय की जो लोगों के मन में जो विरोध की तीव्र इच्छाएं के प्रभाव था, उसमें ये भी आगे थे। दस
इसलिए स्पेंसर वाज ए चाइल्ड ए ऑफ रेनेसा, इसलिए स्पेंसर को रेनेसा का बच्चा कहा जाता है। रेनेसा एक प्रकार से यूरोप में 16वीं शताब्दी का जो पुनर्जागरण युग था उसके बारे में लिखा गया है। कुछ समय लोगों यूरोप में एक विरोध शुरू हो गया था पुराने विचारों के खिलाफ, तो उसके प्रभाव में स्पेंसर भी आगे थे।